राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम योगी हमेशा बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों को बीच बीच में फटकार भी लगती रहती है। इतना ही नहीं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले तो सीएम योगी के रडार पर रहते हैं और ऐसे लोगों पर जब सीएम योगी का हंटर चलता है तो पूरे इलाके में क्या पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। गाजियाबाद से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है और जो खुलासा हुआ है उससे हर कोई हैरान रह गया है, सबके होश उड़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बच्चों के साथ हुई हैवानियत की। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मीट फैक्ट्री की दीवारों में कैद थे नाबालिग बच्चे। बाहर निकले तो सच्चाई जान सबके उड़े होश। फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक गंदे खेल से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। डासना के पास सोल्टर हाउस में नाबालिगों से काम कराने के मामले में पुलिस ने कंपनी के 2 डायरेक्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यहां देश के दूर दराज इलाकों से चाइल्ड लेबर लाकर काम कराया जाता था। इनके बारे में किसी को पता ना लगे, इसके लिए उन्हें फैक्ट्री के बाहर तक जाने नहीं दिया जाता। इन पर निगाह रखने के लिए गार्ड रखे गए थे। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में यह कार्रवाई की है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार कहां-कहां जुड़े हैं और इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। डीसीपी देहात विवेक चंद ने बताया कि इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड से 55 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया। अब इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा को जोड़ा और फिर कंपनी के डायरेक्टर यासीन कुरैशी, उनकी पत्नी तस्नील कुरैशी के साथ मैनेजर आरिफ, मंजूर हसन और हसन इजाज को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच में सामने आया कि एग्रो फ्रूट में ठेकेदारों को कमीशन देकर नाबालिगों को शेल्टर हाउस में लेकर आया जाता था। ठेकेदार देश के विभिन्न हिस्सों से नाबालिगों को गुमराह कर बेहतर भविष्य का झांसा देकर यहां पर लाते थे। 14 साल से कम के बच्चों को कुछ काम दिलवाने के साथ पढ़ाई का झांसा दिया जाता था। यहाँ आने के बाद उन्हें फैक्ट्री में रखा जाता। इसके लिए उन्हें काफ़ी ख़राब हालत में रखा गया, जहां उन्हें बेड और पंखे तक नहीं दिए गए। बता दें कि 29 मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग AHTU मसूरी थाने के साथ प्रशासन की टीम ने कंपनी में छापेमारी की थी। यहाँ से 55 लोगों को रेस्क्यू किया गया। डीसीपी ने बताया कि 40 के डॉक्यूमेंट से उनकी एज वेरीफाई हो गई। इनमें 20 नाबालिग मिले। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC की टीम बच्चों के परिवार के बारे में जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में सामने आया कि फैक्ट्री में बच्चों से काम रुपए बचाने के लिए करवाया जाता था। वह फैक्ट्री में फंस जाते थे और उन्हें यहाँ के नियमों को मानना पड़ता था। नाबालिगों और बच्चों से कटान करवाने के साथ रात में भी उनसे काम करवाया जाता था। इस प्रकार से आरोपी कम रुपए में उनसे ज्यादा काम करवा लिया करते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाबालिगों ने बताया कि फैक्ट्री में आने के बाद उन्हें वहीं बने क्वार्टर में रखा जाता था। यहाँ गार्ड पहरा देता था। उन्हें बाहर जाने के लिए भी इजाजत नहीं दी जाती थी। नए बच्चों को कई दिनों तक बाहर तक निकलने की परमिशन नहीं दी जाती। शेल्टर हाउस में 6 महीने से कई नाबालिग इन्हीं हालत में रह रहे थे। यहाँ से बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि यहाँ बिताया समय जेल से कम नहीं था। अप्रैल में पश्चिम बंगाल से एक नाबालिग गाजियाबाद आई थी। नाबालिग को एग्रो फ्रूट में काम दिया गया था। जब बच्चों को बरामद कर बंगाल ले जाया गया तो उसने फैक्ट्री के अंदर उसके जैसे कई और लोगों के होने की जानकारी दी, जिसके बाद टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेंद्र कुमार की ओर से मसूरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन पर बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धाराओं और मानव तस्करी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उन श्रमिक ठेकेदारों का पता लगा रही है जो अच्छे वेतन का वादा करके नाबालिगों को फैक्ट्री में लाए थे। डीसीपी विवेक यादव ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री से 40 आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए, जिनसे पता चलता है कि बचाए गए लोगों में से कम 20 नाबालिग थे। उनमें से सबसे छोटा सिर्फ 13 साल का था। डीसीपी यादव ने कहा कि बचाए गए 15 अन्य लोगों के दस्तावेज गायब थे, इसलिए उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनमें से 2 की उम्र 17 साल से कम है। पुलिस के अनुसार बच्चों को 8,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के बीच भुगतान किया जाता था। यह बूचड़ खानों में
काम करने वाले वयस्क मजदूरों की तुलना में लगभग आधा है। डीसीपी ने कहा कि कारखानों में मुख्य रूप से नाबालिगों को काम पर रखा जाता था क्योंकि यह सस्ते मजदूर होते हैं। वे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रति बच्चे 15,000 से 20,000 रुपए के बीच भुगतान करते थे। बच्चे 2 शिफ्टों में काम करते थे। जानवरों की खाल उतारने और मांस काटने जैसे खतरनाक काम इन बच्चों से करवाए जाते थे, जो मांस उत्पादों की पैकेजिंग और वजन करने में भी लगे हुए थे। बचाए गए नाबालिगों और अन्य युवाओं को कारखाने के बूचड़खाने के अंदर एक हॉस्टल में ठहराया गया था। उनकी रहने की स्थिति बड़ी ही भयावह थी। छात्रावास में कोई पंखा या बिस्तर नहीं था। उन सभी के सोने के लिए केवल 25 गद्दे थे। उन्हें बिना अनुमति के बूचड़खाने से बाहर जाने की मनाही थी। एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई खरीदारी या अन्य उद्देश्यों के लिए कंपनी से बाहर जाना चाहता था तो उसे प्रबंधकों में से किसी एक से अनुमति भी लेनी पड़ती थी। इस तरह की सैर के लिए अधिकतम आवंटित समय 5 घंटे तक सीमित था। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर तैनात एक सुरक्षा गार्ड दिन भर काम करने के बाद जब नाबालिग बच्चे वापस आते थे तो उन पर कड़ी नजर बनाए रखता था। डायनामेट मीट फैक्ट्री के अंदर जबरन काम कराए जाने के कारण नाबालिग वहां पर कैद होकर रह गए थे। वहां से मुक्त कराए जाने के बाद अब नाबालिग बहुत ज्यादा खुश है। तो ये तो गाजियाबाद की बात है। और अब बात 2 मई 2024 की, जहां लखनऊ में दुबग्गा के अवैध मदरसे से बाल आयोग की टीम ने 21 बच्चों को मुक्त कराया था। इनमें से अधिकतर बच्चे बिहार के थे, जिन्हें 10 दिन पहले ही यहां लाया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की थी। अंधे की चौकी के कशमंडी रोड लाल नगर खेड़ा गांव में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा जमीयतुल कासिम अल इस्लामिया चल रहा था। ग्रामीणों ने बाल आयोग की शिकायत कर बताया कि मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को रखकर कट्टरपंथी तालीम दी जा रही थी। 2 कमरों के मदरसे में बच्चे मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित थे। इस पर बाल आयोग की मौके पर टीम पहुंची। टीम ने देखा कि 2 कमरों में 24 बच्चे रह रहे हैं। इनमें से 21 को मुक्त कराकर बाल आयोग भेज दिया गया और 3 बच्चे मदरसा संचालक मौलाना इरफान के हैं, जो उन्हें सुपुर्द कर दिए गए। मौलाना का साथी शिक्षक सैफुल्लाह भी यहाँ पे काम करता था। दोनों बिहार के दरभंगा के ग्यारी थाना बिरौल के रहने वाले थे। बाल आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि इरफान आजमगढ़ के दरियापुर गांव निवासी जिशान का मकान किराए पर लेकर यह मदरसा चला रहा था। टीम की पूछताछ में बच्चे अपना पता नहीं बता सके। हालांकि यह कहा गया कि बिहार के ये रहने वाले हैं। बच्चों ने यह भी बताया कि मौलाना जन्नत जाने की तालीम देते थे। कहते थे कि इससे माँ और पिता की याद नहीं आती है। और अब बात अप्रैल 2024 की। बिहार के अररिया से सहारनपुर ले जाए जा रहे 53 ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में रेस्क्यू किया, जिनकी उम्र 5 से 9 साल के बीच थी। इन बच्चों को अयोध्या के देवकली चौराहे के पास एक बस से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू किया था। बस में बच्चों को जानवरों की तरह भर के ले जाया जा रहा था। यह बच्चे गरीब परिवारों के थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके माता पिता नहीं थे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना था कि इन बच्चों में से कई के आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। यह मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य सुनीता यादव ने बताया कि अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही थी। बच्चों को यह नहीं पता था कि वह आपस में भाई भाई हैं या फिर मोहल्ले के हैं। आधार कार्ड जब चेक किया गया तो वह अपने जिले का नाम तक नहीं बता पा रहे थे। कोई बच्चा 15 साल का लग भी नहीं रहा था। वह मदरसा जा रहे थे। बच्चों को कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहे थे, उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था। बच्चों का कहना था कि हाफिज जी ने बोला तो मम्मी ने साथ में भेज दिया। तो इस तरह से नाबालिग बच्चों को बचा लिया गया और गाजियाबाद के ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में मीट कंपनी के मालिक को 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कंपनी का डायरेक्टर, उसकी पत्नी और 3 मैनेजर शामिल हैं। यह गिरोह देश के विभिन्न भागों से बच्चों को लाकर उनसे काम करवाता था, बच्चों को बंधक बना कर रखता था। लेकिन जिस तरह से अब मामले में खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में सख्त एक्शन के आदेश भी दिए हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।